उसके बाद चालू करते हैं आज की स्ट्रीम। आई थिंक थंबनेल से यार पता ही चल गया होगा। ज़्यूस भाई आते ही कहते हैं कि ये बवासीर थंबनेल क्या है। भाई इतना भी बेकार नहीं है यार थंबनेल। तुम्हें दुख होगा सुनकर, लेकिन मैं आई थिंक 10-15 दिनों के लिए जा रहा हूँ दिल्ली। तो मेरी वीडियोस ही आएंगी एंड मैं लाइव नहीं आऊंगा। तुझसे ना जाओ और मेरे बच्चे भाई। ओले 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 कुछ बंदा ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोस बनाता है ना, मतलब मैंने देखी नहीं है उसकी वीडियोस, बट तगड़ी बनाता है। अरे तगड़ी मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें ना दिमाग लगता है एंड तुम्हें हर चीज रिजल्ट को पूरा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है एंड उस पर व्यूज आते हैं। व्यूज चाहिए मेरे को, व्यूज चाहिए मेरे को। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अबे ये गेंडू है क्या थोड़ा सा? ट्रॉन ये नहीं, ट्रॉन थोड़ा गेंडू है क्या? एक सेकंड, मैंने इसको मूव किया प्राइवेट में, ये चिकिया जनरल में चले गया वापस। वो बिना दिमाग के आदमी, तू चूतड़ है क्या थोड़ा? भाई शेरिफ स्किन दे दो। अरे प्रणय भाई कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई प्रणय भाई आज स्किन तो नहीं, लेकिन हाँ आज हम लोगों की फोर्स। मैं भी आ जाऊं डिस्कॉर्ड पे, मुझे बहुत मीम्स आती हैं। योद्धा भाई आप हमारे ना सोच के भी बाहर हो, आपका लेवल हमारे साथ नहीं है, हम तुच्छ प्राणियों के साथ नहीं है। बाय द वे अगर मैं बता दूं शौक तो प्लीज बच के रहना। वो क्या होता है? हिंदी है वाला ना, हिंदी। छोटे बच्चों को पसंद करने वाला। बस ये तो नॉर्मल है। नॉट वैसा पसंद। हाँ तो वो भी नॉर्मल ही है। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है। मुझे लगा भाई तभी एकदम से उसकी चद्दर ऊपर जाती। देखो अब गलत, अब गलत कौन हो रहा है? अब 20 साल के हो यकीन नहीं होता। मेरे को भी नहीं होता भाई, तो अकेला नहीं है। अभी मेरे को लग रहा था कोई अंकल है। उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई। क्या इसको क्यों कॉल आया कि कोई एक फंस गया है? मेहुल डिटेक्टिव है, हम डिटेक्टिव के तरह तो फायर ब्रिगेड को Yes. कॉल करने के बजाय डिटेक्टिव को क्यों बुला रहे हैं? अरे वो तो है। तू सोच ना, अभी वो सो के उठा है। बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया। पानी के साथ थोड़ा वोडका भी दे दिया एंड साथ में एक बीड़ी भी पकड़ा दी थी। वो तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ! वहाँ पे एक स्केटबोर्ड है। हाँ हाँ स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड है। किस खुशी में साइंटिस्ट लैब है ना वो, इसलिए। है? तो कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा, डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए। ऑब्वियसली बी भाई, गोस्ट राइडर है वो। चैट में बोल रहे सी। मैं तो भी बोलता हूँ। और शौक तू? हमसे कुछ रिश्ता है। के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ! ये किसी और की आवाज है बेटे, वो डॉक्टर अलग ही मजे ले रहा है वो अंदर, में बता रहा हूँ इसको। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है। सुनो ट्रॉन, शौक एक बार लाइव देखना, एक चीज है तुम्हारे लिए। मैं जीता। फक ऑफ। देख रहे हो चैट, देख रहे हो जो लोग जिनसे कंटेंट निकल आ रहा है उन्हें गाली दे रहा है। सिर्फ तो ये सब क्या देख रहा पर शिवा कर क्या रहा था स्केटबोर्ड में? न्यू पोजीशन अनलॉक। 61
से दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। Oh my God. लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है, अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है। लेकिन मुझे चूतिए, कैसे तू अंदर पता है। डॉक्टर को मेहुल लैब के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। क्या गेंडू भाई, क्या वो बाहर क्यों आया भाई जब अंदर गया तो? मतलब इतनी देर से हम माँ अपनी माँ बहन कर रहे थे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, वो चूतिया अंदर जाके वापस बाहर आ गए। नहीं थे, लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। आजकल आदमी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए। ऑब्वियसली वो फायर एक्सटिंग्विशर है ना। हाँ एक वही हो सकता है। हाँ, एक इसने फायर एक्सटिंग्विशर हटा दिया। हटा दिया, हाँ जानबूझ एक के। बार रूम के अंदर देख। रूम के अंदर 61 चल रहा है, मत देख उधर। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन एंटी फायर पैंचो, ये डिटेक्टिव साला 10 बजे तक पढ़ा है भाई, ये 10 बजे तक पढ़ा है भाई। क्या देखिए टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। अपने और आप वहाँ के कैसे अलग हो सिक्योरिटी गई? क्या? अपने आप कैसे अलग हो गई? अरे हाँ फक, एक सेकंड, ये डिटेक्टिव भैंचो 10 बजे तक भी नहीं पढ़ा, ये 5 बजे गया था और 6 बजे आ गया। क्या ये ऐसे कैसे टूट जाएगी? वो तो मेल्ट होगी ना। शायद बहुत गर्म हो गया उसके बाद निकल हाँ। गया। ये भी हो सकता है। एक सेकेंड, अगर लोहे की जंजीर इतनी गर्म हो गई तो इंसान का शरीर इतना ठीक ठाक कैसे है? हाँ, उसका हाथ भी तो ये कर सकता है ये उससे। 5वीं क्लास के बच्चे ने वीएफएक्स जो किया है। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आर्मी। ऑब्वियसली बाइक, इसमें सोचना क्या है? ये सोचना क्या बाइक ही है। फिर भी कंटेंट के लिए कोई कुछ और बोलेगा? वाइट कार। हैं? कैसे बाइक कैसे? सॉरी, हाँ ये देखो, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, सिर्फ यही हाँ, वाइट ये है। वाइट है। हाँ वही ना, तो मैं सोच रहा था, आपने लॉजिकल white बात क्यों बोला? करता हूँ मैं। ये चूतिए ने कुछ भी बोल दिया, अब हम लॉजिकल निकाल रहे हैं उसका, ठीक है। और व्हाइट कार इस तरफ आ रही है, बाकी सारे उधर जा रहे हैं। ओ नाइस, और शॉक भाई। लॉजिक। अरे भाई 6 बजे जाके 7 बजे आए हैं। बात नहीं समझा क्या? भाई, ऐसा डोर लॉक कौन लगाता है? और वो भी हॉस्पिटल में। सोच ऑपरेशन करते वक्त वहां पे गाड़ियों के निशान आ रहे हैं, काली नीली पीली लाल, और वहां पे पूछ रहे हैं उसका नन्नू कैसे काटे। बहुत गंदा था, सॉरी आ गया। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता। अबे ये वो नहीं लग रहा वरुण धवन विद 140p? वरुण धवन कहाँ लग रहा है? अब बदलापुर वाला बता रहे हो? एक सेकंड, तुझे कैसे पता? क्योंकि उसी में उसकी दाढ़ी है ना। तो तुझे कैसे पता? वरुण धवन की दाढ़ी वगैरह सब बदलापुर में है ना, शायद मैंने उसके पोस्टर में देखा है। हाँ वो, अच्छा पोस्टर में देखा है। ओ सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि भाई सोनिया तो क्यूट तो है। इसी ने मारा है। शौक को जो नया कैरेक्टर देख रहा है इसी ने मारा। अभी एक कुत्ता भी आएगा, कुत्ते ने मारा है ना? हाँ, ये हाँ, तो हो सकता है। कुत्ते ने मारा है। बताती है कि आदमी का नाम रमेश है। रमेश। वो एक दूसरे शहर में रमेश, जाना माना रमेश। बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के ओ सुनो, ये भी तो हो सकता है कि आई थिंक जो स्लीपिंग वाली पिल्स है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हो, एंड रमेश दादा ये यही करता है। क्या था उसकी फैक्ट्री थी ना मेडिसिन की, तो क्या पता medicines रमेश ने ही दिया हो, शौक ने मारा है।
शौक तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। अच्छा, सड़क पे आके बैठ जाते हैं क्रोकोडाइल। बीच पार्टी चल रही होती है उनकी, ये इस पे रोड पे। हाँ तो गाड़ी है ना, कुछ चल दे। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। ओह माय गॉड, हम लोग कभी ऐसे फॉरेस्ट एरिया पिकनिक करने जाएंगे ना, लोग हमको भी डाकू ही बोल देंगे। तुम्हें तो पता नहीं, मेरे को तो जरूर वोट देंगे भाई। पहले तो रमेश जैसे दिखता है। किसके जैसा दिखता हूँ? रमेश दादा। उसने फैक्ट्री पे जाना है ना मेडिसिन की, हाँ, तो फैक्ट्री कहाँ पे हो सकती है? सिटी में। बीपी उसने क्या कहा, क्रोकोडाइल सड़क पे है। हाँ, लेकिन ये शॉर्टेस्ट रास्ता है सबसे। सी में क्या है कि ये 2 पसली घूम रहे हैं। After some discussion. देखो मेरे दूर को हो गए। भाई सही क्रोकोडाइल लग रहा है। भाग भाग के गाड़ी का पीछा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना अरे कि वो सड़क सड़क पे पे है आके ना। लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, बीच लेट पार्टी जाते करते हैं। हैं। हाँ तो फिर चल रहे हैं ना। After more discussion. हमें नहीं कुछ चलेगा भाई उसके। भाई पीछे स्पाइक्स होते हैं यार क्रोकोडाइल के। यार ये कौन सा क्रोकोडाइल है? ये चलो क्या क्या नहीं होते क्या स्पाइक्स? नहीं तो बहन जो इसलिए नहीं। क्यों बना रखे हैं यहाँ पे? After many discussion. मैं सी पिक करूंगा भाई। मैं भी। मैं ये कर लेता हूँ फिर। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ डाकू है और इस ट्रॉन फक यू। एक और बार बस कैमरा देख मेरा, कैमरा देख। नहीं कैमरा देख मेरा। समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? हाँ, पहले उसने बोला ए के लिए कि रास्ता अच्छा है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना हाँ। चाहेगा? लंबा पहला है। रास्ता भी गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है। और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी। और इतनी ठंडी में सुबह सुबह ओ माय गॉड ये भाई क्या रिलेशन किया है? भाई। सातवीं फेल। शौक, एक बार मुझसे पूछ क्या खाओगे, पनीर या फिर चाउमीन? क्या खाओगे, पनीर या फिर चाउमीन? कैचुआ। ये तेरी बात सही है। ये 5 बजे गया और 6 बजे आया। गया भी था बहन, जो मेरे को लग रहा है वहीं से आ गया होगा। मैम बोल रही है कि चूती है, गर्मी हो रही है, स्वेटर बाहर पैक किया। हाँ क्योंकि सुबह सुबह अबे तालाब का क्रोकोडाइल ठंडी में बाहर नहीं आएंगे। एक हाँ, किसने बोला? एक सेकंड सर्च कर किसने ले। बोला है ना, सर्च करो। क्रोकोडाइल ठंडी में क्या बाहर आएंगे ना मेरे ख्याल से। डाइल बाहर आते हैं विंटर्स में? बनाना इन विंटर्स है? पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मेहुल तालाब के बगल वाले रास्ते से सर्दी दूसरे में शहर पानी में गर्म रहता है। नहीं। ओ भाई, ये ये पहाड़ तो में जाए जितना भाई। मजा आ रहा है। ये है चिकिया। ये भाई- ठीक है, छोड़ो इसको। ये एक तो इसने एक तो रीजन ही इतना गंदा दिया है ना भाई, गुस्सा आ रही है। हाँ, मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने एक सेकंड, अब इसने वो क्यों उठा रहा? क्यों उठा रहा हो? मैं ये या तो ये चूतिया है या तो हमें चूतिया बना रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ भाई। धरती पे एक स्पेसशिप आती है और 3 एलियन उसमें से बाहर निकलते हैं। पहला एलियन जैक के घर पे जाता है, दूसरा एलियन माइकल के घर पे जाता है और तीसरा एलियन रॉनी के घर पे जाता है। तीनों एलियन बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ बोलना चाहता था? भाई अब तीनों में से एक बच्चा एलियन के साथ फोटो लेना भूल जाता है। नए सोल्जर्स ने आर्मी में ज्वाइन किया था। एक दिन एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि तीनों में से एक पर्सन एनिमी का बंदा है Oh my और यहाँ God. पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने आया है। एक आर्मी ऑफिसर तीनों को इंट्रोगेट करता है। पहला कहता है, मैं तो इसी कंट्री से हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, ये देखिए मेरी फोटो। स्टॉप पर। ये मेरी फोटो। उसी कंट्री से और मेरी एक बच्ची है। और ये लस्सी क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या पता। दूसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी बीवी भी है, ये देखिए मेरे फोटोज। क्या कमेंट करो, चूतड़ो, मैं रुका हुआ हूँ।
अरे देख रहे हैं ना उधर से। डिटेक्टिव मेहुल ने मैटर को अपने हाथ में लेने का सोचा और इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच गया। वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे वहाँ के सीए से इंट्रोड्यूस करता है और उसे बोलता है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेहुल को दे दो। तो सीए कहती है, काफी टाइम से वो डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं है, वो एक फाइल में रखे हुए हैं जो कबर्ड में है, मुझे कुछ समय लगेगा उनको लेके आने के लिए। थोड़ी देर भाई ऐसी किसी लड़की की आवाज हुई ना, मैं उसको कम से कम 2 घंटे तक गोरूंगा। हाँ ऊपर या नीचे। छी यार जॉग भाई छी।